ये 365 दिन, हर दिन का नया आगाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24 में हूं विवेक गर्गाचार। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के परिवारजनों से मुलाकात की, साथ ही पत्रकारों से बात की। अखिलेश ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मृतक के परिवारजनों को लखनऊ में ही नौकरी दी जाएगी और पूरा ख्याल रखा जाएगा। और सीबीआई जांच के सवाल पर अखिलेश यादव बगलें झांकते रहे और जवाब नहीं दिया और चलते बने। हालांकि उन्होंने 13 से 14 मिनट मीडिया से बात जरूर की, लेकिन जब सवाल सरकार पर पूछा गया तो अखिलेश यादव मौन नजर आए। और जो शहीद हुए पुलिस के अधिकारी, आज एक परिवार से मुझे मिलने का मौका मिला। हालांकि कल भी मैं जौनपुर में संतोष यादव के यहाँ जाना चाहता था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हम नहीं जा पाए, पहुँच पाए। मैं आने वाले समय में उनके घर परिवार के बीच में जरूर पहुँचूँगा और जल्दी पहुँचूँगा। वहीं जो मुकुल शहीद हुए हैं, इनके पूरे परिवार से मिलने का मुझे मौका मिला है। उनके पिता, उनकी माताजी, उनकी पत्नी, बच्चे, भाई बहन और सरकार है, उनके परिवार के और सहयोगी और कई सदस्यों से भी मुलाकात करता है। उनका जो दुख है वो गहरा दुख है। एक पिता और माँ का दुख और एक पत्नी का दुख, ये बड़ा दुख है जो संकट उनके बीच में सामने आया है। हो सकता है सरकार उनके परिवार का सहयोग जरूर करेगा। जहाँ उनकी पत्नी की नौकरी मिली है, उनकी पत्नी चाहती है कुछ रहने का भी इंतजाम हो जाए, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस पर भी विचार करूँगा और रास्ता कैसे निकल सकता है उस दिशा में काम होगा। वही बच्चों की पढ़ाई हालांकि बरेली में हो रही है, वो चाहते हैं कि दिल्ली के करीब कहीं हो जाए, उसमें भी सरकार पूरा सहयोग करेगी। मैंने इस पूरी घटना में जो मथुरा में हुआ है, जो सरकारी ज़मीन पर जो कुछ हुआ है, उसके लिए मैंने जुडिशल इंक्वायरी अनाउंस की है। मैं समझता हूँ जुडिशल इंक्वायरी में बहुत सारे जितने भी पहलू हैं, क्योंकि अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से बहुत सी बातें आई हैं, उन तमाम बिंदुओं को भी मैं समझता हूँ जुडिशल इंक्वायरी करेगी और देखेगी। सीएम साहब, रिपोर्ट दी गई, 80 बार रिपोर्ट दी गई कि आगरा लखनऊ में बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। देखिए, ये जमाना ऐसा स्टिंग का है कि आप जिसकी चाहो उसकी स्टिंग कर लो। हमसे आप भाई बन करके आओ, दोस्त बन करके आओ, मेरे पास बैठ जाओ और अपना कैमरा छिपा हुआ ऑन कर लो या कहीं से ऑन कर लो, स्टिंग किसी का भी हो सकता है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, और मैं तो ये भी कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, यहाँ पत्रकार मथुरा के लोग हैं, हमारे सामने हैं। आप तो खैर दिल्ली से आए हैं। मथुरा के जितने भी साथी हैं, जब मैं पहली बार आया था तो मथुरा के तमाम पत्रकार और तमाम ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ प्रतिष्ठित और सम्मानित, जिन्होंने कहा कि ये जगह खाली होनी चाहिए। देरी हुई और हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने काम आगे बढ़ाया। वो दुर्भाग्य है कि कैसी घटना हो गई। मैं समझता हूँ जो सवाल पीछे से आ रहा था, किसी भी घटना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। सरकार हमारी है, समाजवादी लोगों की सरकार है, आज हम पे उंगली उठा रहे हैं। आपके यहाँ भी घटना हुई है, बहुत सारी घटना हुई है। मैं समझता हूँ हमने अभी तक उंगली नहीं उठाई। सर, ये पहल अगर ये फर्क क्या होगा, उनकी घटनाओं हमारी घटनाओं पर उठने लगे, और मैं समझता हूँ जो बिंदु आने होंगे सब जांच में आएंगे। सीएम साहब, सरकार कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी हुई, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।
लेकिन कार्रवाई में 13 दिन बाद शहीद स्मृति याद आई आपको? आपका कहना ये है कि सरकार ये चाहती है कम से कम जो है मौतें यहाँ पे हो। मैं ये कहता हूँ कि सरकार की मंशा साफ थी कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जान न जाए। और आप की जनता ने जब वो बाहर भागे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पत्रकार साथी भी जानते हैं, मथुरा की जनता ने गुस्सा दिखाया उन लोगों के ऊपर भी। और जो गरीब आए, आप सोचिए देश का दुर्भाग्य क्या है, समाज का दुर्भाग्य क्या है। दुर्भाग्य ये, इस पे विचार आपको नहीं, सबको करना चाहिए कि खाना मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, आप जितना चाहो उतने लोग इकट्ठे कर लो। बताओ देश का कितना दुर्भाग्य है कि अगर हम खाना देने लगे और किसी बात को लेकर के भड़काने लगे, गुस्सा लाए उनके अंदर, लोग आपको मिल जा रहे हैं। आप गरीब हैं, जिनकी जाने गई, मैं समझता हूँ उनके परिवार के लोग आए कि नहीं आए, उन्हें सूचना मिली कि नहीं मिली, ये भी नहीं पता। आप बताओ झारखंड से लोग आगे गरीब, जो खाना मिल रहा है वो रह रहे हैं यहाँ पर आश्रम का समझ करके। उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये ज़मीन सरकार की है कि सरकार खाली कराएगी उनसे। मैं समझता हूँ जितने बिंदु हैं सब साफ होंगे। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। इतने बड़े मामले को लीड करने के लिए टॉप होगी, उन्हें रैकी करने गए, उसी पर अटैक हो गया। तो मैं समझता हूँ वो तमाम बिंदु जो आप पूछ रहे हैं या अपने अखबार के माध्यम से छाप रहे हैं, वो भी बिंदु आएंगे। बीजेपी क्या कह रही है उस पर कौन यकीन करेगा? बीजेपी तो ये कह रही है किराना में वो लोग भगा दिए। सीबीआई जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हो सकते हैं, मेरे पास रिपोर्ट है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इसको एजेंडा बनाएंगे। अरे मैं तो चाहता हूँ ना कि कुछ काम करके दिखाएं, कुछ आए और कहें कि हमने भी जनता के बीच में लैपटॉप बांटा था, केवल डिजिटल इंडिया की बात नहीं कही थी। वो बीजेपी के आपको कि हमने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कन्या विधेयक दिया। वो आए बीजेपी के लोग, कहें ना सरकार में जो उत्तर प्रदेश में सीबीआई जांच में क्या आपत्ति है? कहते हैं ना कि काम हमसे भी अच्छा करके दिखा। हम सिस्टम पे भरोसा नहीं करेंगे। हम आज आपसे सवाल करते हैं, हम आपके चैनल पे क्यों भरोसा करें? हम इस चैनल पे भरोसा करेंगे। सर न्याय का अधिकारियों को पहले सिस्टम है जो अधिकारी हैं, ये लोग ये चुनी हुई और इसमें जनता के बीच में जाना है। मैं मथुरा की प्रेस को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, अब जो बात अलग बात की बात है, लेकिन उन्होंने सहयोग सरकार की नियत का किया। केरला को लेकर के तमाम आरोप लग रहे हैं कि वहाँ लोग पलायन कर रहे हैं कि रामवृक्ष यादव को पाला गया। अरे भाई, आपका नाम सिंगल है तो क्या आप उनके सिंगल के भाई हो क्या आप? अरे मैं आपसे पूछता हूँ ना, आपका नाम सिंगल है, आप भी विश्व हिंदू परिषद के उनके रिश्तेदार हैं क्या? सरकार के मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सवाल तुमसे सवाल केरला में लोग पलायन कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। जिन्होंने बुरा किया, जिन्होंने बुरा किया उनकी तो बुरा हो गया। मैं समझता हूँ जो बात कौन है, ये तो हो गया, ये तो बहुत हो गया जवाब हो गया। इसका होना मालूम है क्या जवाब है? हमने अपना भुगता, इन लोगों ने भुगता, हमने भुगता है। वो सब बिंदु आ जाएंगे और मैं समझता हूँ सरकार कार्रवाई भी करेगी और ऐसे लोग हमने भुगता है, हम रहे हैं यहाँ पर, हमने देखा है, हम जानते हैं। एक मिनट रुको यार, हम जानते हैं। अरे एक मिनट यार, शहीद को बचाने कोई मांग आपके सामने रखी। शहीद के परिवार चाहता है कि उनकी मदद बढ़े, क्योंकि अमूमन ये है कि हमने ही तय किया था हालांकि, और जब शहीद कोई अगर हो पैरामिलिट्री का या पुलिस का, तो ये समाजवादी लोगों ने कानून बनाया, हमने ही कानून बनाया कि उनके परिवार की 20 लाख की मदद होगी। और याद होगा जब पहली बार आपके बीच में आया तो सरकार नई बनी थी, तब से देना शुरू किया हम लोगों ने 20 लाख, और उत्तर प्रदेश में तमाम शहीदों को लिए किया। लेकिन कई बार अधिकारी हैं और बड़े हैं, उसमें हम लोग मदद करते हैं, ज़्यादा भी मदद की है। तो परिवार के लोग चाहते हैं कि मदद और हो, उनकी रहने का इंतज़ाम हो, नौकरी जो मिल गई है वो ट्रांसफ़र उनका उनके सुविधा के हिसाब से जहाँ परिवार की देखभाल कर सकें वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। मैं समझता हूँ
उनकी तमाम मांगे वो हैं, उसके लिए सरकार रास्ता निकालना चाहिए। और उनके पति ने, क्योंकि पत्नी ने कहा कि उनके पति ने बहुत जिम्मेदारी निभाई, शहीद हुए, जोखिम उठा करके उनकी जान चली गई, उनकी यादगार में भी जहाँ पुलिस मोटिवेट हो सके, पुलिस सारे पत्रकारों को एक मांग है, मैं आपको रख देता हूँ कि जवाहर बाग पे स्मृति द्वार बना है, सारे मुकुल द्विवेदी के नाम पर शहीद मैं उनको याद रखा जाए, मुकुल द्विवेदी जी को याद रखा जाए और संतोष यादव को याद रखा जाए। ऐसा पुलिस कहाँ चाहेगी, क्योंकि पुलिस के जवानों को आखिरकार उनका मोटिवेशन भी होना चाहिए, तो वो हम उसके तैयार हैं, जो कहेंगे वो हम करेंगे। मैंने कहा कैराना, अब उन्हें देखो, सड़क बनाई नहीं, बिजली का इंतजाम किया नहीं, पुल बनाए नहीं, कैराना की लिस्ट ले आई। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों, एक एक कैराना की जो लिस्ट दी है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोगों ने, उस पर आपको विचार करना चाहिए। कौन कितने वर्ष पहले चला गया, कोई 5 साल पहले चला गया, उसके भी जिम्मेदार हम समाजवादी लोग हैं। कोई 14 साल पहले कोई घटना हुई, उसकी वजह से चले गए, उसके लिए भी समाजवादी जिम्मेदार हैं। अरे मैं चाहता हूँ कि भाई वो बात साफ आए, और क्योंकि चुनाव करीब है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, वो हमारे तमाम कामों को छिपाना चाहते हैं। ये एम्बुलेंस 108, 102 पे भरोसा बढ़ा है लोगों का। हमने पुलिस भर्ती की है, 40,000 कर दी, 35,000 कर दी, समाधि पेंशन दे दी। और मथुरा में बताओ यमुना का घाट कैसे ठीक हो, टूरिज्म को कैसे सुविधाएं मिले, वृंदावन कैसे ठीक हो।